हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली टेक हिंदी। तो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि मैं आपको सिस्टम प्रेफरेंस रिगार्डिंग सारे ऑप्शंस को बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये तीन ऑप्शंस लाइक जनरल, डेस्कटॉप एंड डॉक मेनू बार। इन तीनों ऑप्शंस के बारे में अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन जस्ट चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडी लैंग्वेज नोटिफिकेशन। ओके, तो अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी जस्ट लाइक ए वॉइस असिस्टेंट। आपके पास हो सकता है आपने अमेजन का जो एलेक्सा डिवाइस है उसके बारे में नाम सुना हो या आप यूज़ भी कर रहे हो। तो सेम सीडी का भी प्रोसेस है, जैसे कि आपको वॉइस असिस्टेंट पे काम करता है। लाइक आप वॉइस के थ्रू कोई भी कमांड अगर आप उसको देंगे तो उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा और वो टास्क आपके लिए परफॉर्म करेगा। तो एक बार मैं सीडी को ओपन कर लेता हूँ, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी ऑन दिस। लेट मी ओपन इट। तो अभी मैंने सीडी को ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं कि सीडी अभी इस मशीन पे डिसेबल है। अगर मैं इसको इनेबल करना चाहता हूँ तो बहुत ही सिंपल, आपको यहाँ पे इनेबल नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपको ये डबल कन्फर्मेशन मांग रहा है तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर। अभी जैसे मैंने इनेबल पे क्लिक किया, मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, वॉइस 1 और वॉइस 2। इन दोनों वॉइस में से कोई भी एक ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक बार मैं क्लिक करके आपको ऑडियो सुना देता हूँ कैसा आवाज़ है, तो आप सुन पा रहे होंगे। अभी मैं दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो भी आपको ऑडियो आ रही होगी। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ओके, तो अभी आपने आवाज़ देख लिया कि सीडी का जो वॉइस असिस्टेंट है उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और आवाज़ कैसी आएगी आपके मशीन से। ओके, तो आप इसके थ्रू बहुत सारे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको मैनुअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सीडी के थ्रू चाहूँ तो कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, आई विल सिंपली आस्क सीडी प्लीज़ ओपन दिस क्रोम ब्राउज़र और एनी अदर ब्राउज़र। सेम वे आप कोई भी कमांड्स अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अभी एक बार फिर से मैं इनेबल पे क्लिक करता हूँ, सीडी प्राइवेसी में जाता हूँ। तो ये प्राइवेसी का ऑप्शन है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बट ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सीडी के अंदर क्या क्या प्राइवेसी है, राइट। अभी मैं जैसे इसको इनेबल करूँगा फिर ये वॉइस असिस्टेंट इनेबल हो जाएगा। एक बार मैं दोबारा इनेबल करता हूँ। अभी मैंने इनेबल कर दिया है। मैं वॉइस 1 सेलेक्ट करता हूँ, डन पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, नॉट नाउ पे मैं क्लियर। ओके, अभी आपके पास ये ऑप्शन है लिसन, हे हाई सीडी और हे सीडी, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लैंग्वेज अभी इंग्लिश है। अगर मैं इसको चाहूँ तो दूसरे लैंग्वेज में भी सीडी सपोर्ट करता है। तो अभी प्रेफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो ये आप इंग्लिश ही रहने देना। अगर आप कोई भी कमांड इसके थ्रू दोगे तो आपके लिए सीडी वो काम करके आपको देगा, राइट। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वॉइस फीडबैक का है। आपको वॉइस फीडबैक ऑन रखना है या ऑफ रखना है, आप उसके हिसाब से अपना देख लेना। बाकी जो सिमिलर सीडी के मेनू बार हैं वो आप कहाँ पे चाहते हो कि ये सीडी सजेशन में आपको शो करे या नहीं, तो आप इसको चेक इन या चेकआउट रख सकते हैं, ठीक है। तो सीडी के बारे में ज़्यादा डिटेल में और नहीं जाएंगे, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है नहीं, ये लोग मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पॉटलाइट को ओपन करने का सबसे सिंपल प्रोसेस है, आप कमांड प्लस स्पेस बार को प्रेस करेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आता है सेटिंग में। अगर आपको मान लो वो ऑप्शन इनेबल नहीं रखना है, सो यू कैन सिंपली जस्ट चेक आउट दिस बॉक्स। तो ये कमांड प्लस स्पेस बार जो मैंने आपको बताया था वो चेंज कर सकते हो आप, टोटली अप टू यू। अभी मैं बैक आता हूँ। अभी जो दूसरा ऑप्शन है दैट लैंग्वेज एंड रीजन्स, तो लैंग्वेज एंड रीजन्स को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओपन किया जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो इंग्लिश का ऑप्शन है, क्योंकि प्रीफर्ड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है। अगर आप कोई दूसरा लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लैंग्वेज और के बारे में मैं बता दूँ कि लैंग्वेज और रीजन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जो इसका मशीन का टाइम जोन होगा, कैलेंडर सिंक होगा, ये सारा इस रीजन पे और लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो अभी मेरे सिस्टम में प्रीफर्ड जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पे मैं एक बार सेटिंग पे क्लिक करूँ तो आपको जो भी आप चेंज करोगे ये आपके नेक्स्ट लॉगिन पे ही दिखाएगा। आपको एक बार मशीन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपके चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस जनरल पार्ट में हम देखते हैं। जनरल पार्ट में हम देख सकते हैं कि रीजन जो है वो इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पे चाहूँ तो रीजन को चेंज कर सकता हूँ। कैलेंडर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो है टाइम फॉर्मेट का। तो टाइम फॉर्मेट में दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप 12 आवर के टाइम को रखो या 24 आवर के। अभी ये मेरा 12 में है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ आई कैन सिंपली क्लिक ओवर हियर 24। ओके, टेम्परेचर है, ये नॉर्मली आपके लोकेशन वाइज के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा और आपको शो करेगा, ठीक है। इसमें और ज़्यादा डिटेल में कुछ ऐसा है नहीं। अगर मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करूँ तो अगेन ये सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं जो कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं ऐप पे आता हूँ।
तो ऐप में क्या है कि अगर आपको लेट सपोज कि आपने अपने मशीन का जो लैंग्वेज है वो कर रखा है इंग्लिश में, बट आपके किसी एप्लीकेशन पे आप चाहते हो कि किसी प्रिफर्ड एप्लीकेशन पे कोई और लैंग्वेज आए, तो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ से एप्लीकेशन सेलेक्ट करना होगा, कोई भी एप्लीकेशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ और उसके प्रिफर्ड लैंग्वेज में से मैं कोई नया लैंग्वेज जो मुझे रखना है वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट मोस्टली लोग इंग्लिश में ही रखते हैं, बट आपके पास ऑप्शन है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी मैं बैक जाता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही मतलब यूज़फुल होता है। तो आप नोटिफिकेशन में दो ऑप्शन है, या तो आप एक नोटिफिकेशन सेटिंग अपनी मशीन लेवल पे कर लो, वो सारे एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट होगा। अदरवाइज आपको अगर एप्लीकेशन वाइज सेपरेटली नोटिफिकेशन सेट करना है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी ओपन किया नोटिफिकेशन फोकस, तो ये मैं यहाँ पे क्रोम सेलेक्ट करता हूँ, ये क्रोम ब्राउज़र है। अभी ये नोटिफिकेशन मेरे इस क्रोम ब्राउज़र के लिए बंद है। अगर मैं इसको इनेबल करना चाहता हूँ तो मुझे इसको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे अलाउ नोटिफिकेशन किया तो पहला तो नन है। अगर आप कोई भी अलर्ट का स्टाइल आपको नहीं चाहिए, सिर्फ अलर्ट चाहिए, तो वो आपको नन पे रखना पड़ेगा। अगर आपको बैनर में नोटिफिकेशन चाहिए इस एरिया में, ठीक है, तो आप इसको बैनर सेलेक्ट कर सकते हैं या अलर्ट्स के साइज़ में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं लाइक शो नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, अगर आपका स्क्रीन लॉक है फिर भी आप चाहते हो कि आपके डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आता रहे किसी भी एप्लीकेशन का, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज मिस ना हो, सो यू कैन जस्ट चेक इन दिस बॉक्स। का जो ऑप्शन है नोटिफिकेशन सेंटर में चाहिए आपको बहुत लोगों को लेफ्ट साइड में अच्छा नहीं लगता तो वो सेंटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी जो दूसरा ऑप्शन है ये है प्ले साउंड फॉर नोटिफिकेशन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आए बट उसके साथ कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बट बहुत लोगों को ऐसा होता है कि वो मिस नहीं करना चाहते कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, तो उस के वजह से वो ये प्ले साउंड फॉर नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन इनेबल रखते हैं ताकि एक नोटिफिकेशन के साथ उनके पास साउंड भी आए। अभी जैसे मैं इसको शो प्रीव्यू का ऑप्शन है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ऑलवेज डिफ़ॉल्ट नेवर, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नोटिफिकेशन ग्रुपिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम इग्नोर करते हैं। अभी ये ऑप्शन है शो प्रीव्यू, तो प्रीव्यू आपको देखना है जब आपका स्क्रीन लॉक हो तब भी देखना है, या कभी नहीं देखना है, या हमेशा देखना है। ये तीनों ऑप्शन है। आपको अगर प्रीव्यू चाहिए तो आप देख सकते हैं, अगर आपको प्रीव्यू नहीं चाहिए नोटिफिकेशन का तो आप इसको नेवर पे क्लिक कर सकते हैं। तो इसके नीचे का ऑप्शन है वो है अलाउ नोटिफिकेशन व्हेन द डिस्प्ले इज स्लिपिंग। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा मशीन स्लिप मोड में होता है, अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। सेम ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल था व्हेन द स्क्रीन इज लॉक्ड। ओके, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हेन मिररिंग ऑफ शेयरिंग द डिस्प्ले। ओके, तो ये कब होता है यूज़ वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप कोई एक्सटर्नल डिस्प्ले आप अपने मेन डिस्प्ले के अलावा कोई एडिशनल डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं मशीन में, उस केस में आप चाहते हो कि नहीं नोटिफिकेशन आपको मेन डिस्प्ले पे आए, तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन का, जो कि है व्हेन मिररिंग और शेयरिंग इन द डिस्प्ले। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये तो बात होगी नोटिफिकेशन की। अभी मैं किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी मैं फोकस पे आता हूँ। फोकस लेट सपोज कि कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई भी आपके डिस्टर्बेंस ना हो और आप अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहें, तो उस केस में ये फोकस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लाइक ये मोबाइल फ़ोन में भी होता है डू नॉट डिस्टर्ब, राइट। तो आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप अभी तो ये इनेबल है, मैं इसको एक बार डिसेबल करता हूँ। तो अभी ये टर्न ऑन ऑटोमेटिकली है, मैंने इसको चेक इन नहीं कर रखा, पहले मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। और आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे, आप हमेशा ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट के लिए है, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। अभी एक बार मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ओके, तो ये टाइम ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे 9 बजे से लेके और 5 बजे तक ये मुझे ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाए, मुझे मैनुअली करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। कोई नया टाइम आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट मेक श्योर कि जब कभी आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करें तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जैसे ही डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होगा तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभी डू नॉट डिस्टर्ब मैंने इनेबल किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है फॉर 1 आवर अंटिल द इवनिंग या फोकस प्रेफरेंस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा फिर ये यहाँ पे लेके आ जाएगा। तो एक तो सिंपल है, आप 1 घंटे के लिए अगर आपको तुरंत लगाना है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं फॉर 1 आवर। अगर नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। अभी मैंने इसको बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये तो बात होगी नोटिफिकेशन की। तो अभी हमने डिस्कस किया सीडी,
लैंग्वेज और नोटिफिकेशन के बारे में। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। अगर कोई आपका सजेशन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास कोई भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।